धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ये एक चीज आपके जीवन में 3 तरह के महासुख लेकर आएगी। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि इसे यदि आपने लगातार 7 दिनों तक अपनी तकिए के नीचे रखकर रोज सोए तो 100% आपके जीवन में 3 तरह के महासुख तो अवश्य आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला कि धन को लेकर चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, पैसा आ नहीं रहा है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, या फिर पैसे की वजह से कर्जा बढ़ता जा रहा है, बात वही है, आर्थिक स्थिति खराब है। दूसरा कि यदि किसी प्रकार का प्रेमी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में क्लेश चल रहा है, तनाव की स्थिति चल रही है, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा कि यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके शरीर पर, आपके जीवन में हावी है, लगातार रोग दोष की वजह से धन का नाश हो रहा है, स्वास्थ्य का भी नाश हो रहा है, हानि हो रही है, तो इन 3 समस्याओं से आपको 100% राहत दिलाएगी यह एक छोटी सी चीज। बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसके विषय में लोग जानते नहीं है, और जो जानते हैं वो कभी किसी को बताते नहीं है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपको हम इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, और इस समय और काल पर इस चीज का प्रयोग आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो चुका है अपने मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि में, यानी कर्क राशि में, और यहां से न केवल सूर्य बल्कि चंद्रमा को भी बल प्राप्त हो रहा है। अब इस राशि परिवर्तन के आपके जीवन में 5 बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इस एक प्रयोग के साथ आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा लेंगे, हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, समस्या से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बस अब यहाँ पर आपको सारी बातों को अच्छी तरीके से समझना है। पहले तो हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन काल में घटित होने जा रही हैं। इन्हीं भविष्यवाणियों में छुपे होंगे वो 5 बड़े संकेत या बदलाव जो सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ आपके जीवन में आएंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ छोटी छोटी क्रियाएं और इस एक महा उपाय के बारे में, जिसे आपको आज अभी इसी समय से करना शुरू कर देना है। जी हाँ बंधु, इसका प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली है। आप यकीन मानिए कि जिस दिन से आप इसे करना शुरू करेंगे, 3 दिन के अंदर इसका प्रभाव आपको महसूस होगा, और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। अब तक का इसका 100% का ही रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, हाँ, कुछ शर्तें हैं, नियम हैं, उन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सारी बातें आपको खुलकर बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, महाप्रयोग है। इसे आप करके अवश्य देखना, फिर हमें कमेंट करके बताना। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, क्योंकि जब आप अंत तक ठहरेंगे, सारी बात सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आप मुस्कुराने लगेंगे, दिल से मुस्कुराएंगे, केवल चेहरे से नहीं। ठीक है, तो बस बंधुओं, धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखिए, ठंडे दिमाग से देखिए, सब बातों को समझने की कोशिश करिए। चलिए महामाई को याद करते हैं, क्योंकि यह तो हमारा प्रथम कर्म है कि महामाई की सेवा करना और उन्हें हर एक कार्य में सबसे पहले आमंत्रित करना, ताकि हमारा कार्य शुभ हो जाए। तो चलिए माई को आभार व्यक्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही कमेंट में लिख देना हर हर महादेव, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना है, और ये महीना आपके जीवन का सबसे उत्तम, सबसे सुंदर महीना होना चाहिए। भाव अत्यंत आवश्यक है। यदि भाव माई के लिए अत्यंत गहरा है, तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सौभाग्य की बात है कि महामाई मां के परिवार का हिस्सा बनना छोटी बात नहीं है। इस अवसर को जाने ना दीजिए, जल्दी से लिखिए। चलिए बंधुओं, अब शुरू करते हैं अपने मूल विषय को। पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियां। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं
कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली भविष्यवाणी, आप अपने शरीर, अपने मन में, अपने विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपकी ओर आकर्षित होगी और आपको इसका सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में स्वयं महसूस होता दिखाई देगा। आपकी विचारधारा सकारात्मक होने लगेगी। आपके कार्य जो है ना, कार्यशैली जो है वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। आपके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप अपने जीवन शैली में कुछ विशेष बदलाव भी करेंगे, जैसे अपनी सेहत के बारे में सतर्क हो जाएंगे। साथ ही अपने कामकाज के विषय में भी समय से सारी चीजें निपटाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लेट लतीफी नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम चीजें निपटाएंगे और अपने काम को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप सफल भी रहेंगे। ये एक पॉजिटिव बदलाव है जो सूर्य के गोचर के साथ ही आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला, कि आपकी संगत में ऐसे लोग हैं जो हमेशा उदास रहते हैं, रोते रहते हैं, दुखड़े सुनाते रहते हैं, यानी कि शिकायती लाल हैं। ऐसे शिकायती लालों से आपको दूर रहना है जो हर वक्त बस शिकायतें ही करते रहते हैं, वरना ये आपके इस पॉजिटिव वातावरण को तुरंत दूषित कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ। दूसरा, ऐसे लोग जो हमेशा किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, इसकी उसकी बुराई, चुगलियां करना, पीठ के पीछे इसके उसके खिलाफ षड्यंत्र करना, यानी घोर नकारात्मक लोग, इनसे भी आपको दूर रहना है। और तीसरा, ऐसे लोग जो हमेशा अपने आप को हावी कर रखने की कोशिश करते हैं, यानी हर बात में बहस करते हैं, हर बात में तर्क या कुतर्क कुछ भी करके वो बस जीतना चाहते हैं, यानी कि ऐसे डोमिनेटिंग लोग जो कि हर हाल में अच्छे बुरे किसी भी प्रयास से बस जीतना चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपको प्रताड़ित करने लगते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे शोषणवादी लोगों से भी आपको दूर रहना। कहने का मतलब यह है कि देखो, आपकी चादर यदि ज्यादा साफ सुथरी है, उजली है, तो उसे साफ सुथरा रखना भी आपकी ड्यूटी है। यानी कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति से बचाकर रखना होगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि, संत, महात्मा, तपस्वी लोग होते हैं, वो अपने पैर नहीं छुड़वाते, किसी को अपने ज्यादा नजदीक नहीं आने देते, किसी को स्पर्श नहीं करने देते स्वयं को। वो इसीलिए तो ऐसा करते हैं ताकि उनका जो पॉजिटिविटी है, उनका जो ऑरा है, वो वीक ना हो जाए। जी हाँ, ये बात सच है, कड़वी है, ये लोग प्रभावित करते हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है। दूसरा, कि आप अपने लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, कुछ आपने योजनाएं बना रखी हैं, जैसे आपका कर्जा बढ़ रहा है, उस कर्जे को चुकाने के लिए कुछ आपके पास व्यक्तिगत योजनाएं हैं, आपके प्लान्स हैं। नए बिजनेस को सेटअप करना है, नए व्यापार को जमाना है, उसके संबंध में कुछ प्लान है। जीवन में कुछ विशेष बदलाव करने हैं, कुछ खरीदना है, कुछ व्यवस्थाएं बनानी है। इन सारी चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी भनक न लगने दें, इन्हें बिल्कुल गुप्त रखें। केवल जो लोग इनमें शामिल हैं उन्हें ही बताएं और इसके अलावा किसी और को भी अपनी कोई भी रणनीति, कोई भी योजना के बारे में भूल कर भी नहीं बताना है। ये विशेष सावधानी है क्योंकि आप ये भूल करने वाले हैं। भावनाओं में बहकर, लोगों की इधर की उधर की बातों में आकर आप अपनी योजना, अपनी बातें बताने वाले हैं और फिर वही होगा कि बात जहां की तहां रुक जाएगी, थम जाएगी। तीसरा, कि आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, किसी को सलाह देने की कोशिश करेंगे, मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, किसी के विवाद को निपटाने की कोशिश करेंगे, किसी को पैसे देकर, धन देकर मदद करने की कोशिश करेंगे। यानी 3-4 प्रकार से आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा इसका उल्टा। आपको ही लांछन लग जाएंगे, आपके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे और आप बहसबाजी में पड़ जाएंगे, आप परेशानी में फंस जाएंगे और बिना मतलब में अपने जीवन को नर्क बना बैठेंगे। ऐसा नहीं करना है। ये अनाप शनाप हरकतें, उल्टी सीधी हरकतें आपको नहीं करनी है। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। दुनियादारी का आपने ठेका नहीं ले रखा है। सारी दुनिया
अपने हिसाब से चल रही है, आप अपने हिसाब से चलिए। याद रखिए कि इस संसार में जो दुखी है, वो भी कहीं न कहीं कुछ ऐसे कर्म करके आया है कि वो दुःख उसके कर्म में लिखा है, उसके भाग्य में लिखा है, उसे भोगना ही पड़ेगा। जो सुखी है, वो भी इसी स्थिति में है। अपने कर्म का ही फल लोग भोग रहे हैं, तो किसी की कर्म की यात्रा में आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जितना आप उसके दुःख को सुख में बदलने की कोशिश करेंगे, आप स्वयं को ही दुखी करेंगे। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप इंसानियत के बारे में सोचना छोड़ दें, किसी के भला करने के बारे में सोचना छोड़ दें। हर एक चीज़ को एक हद में रखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। किसी की मदद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गए, अपनी जेब खाली कर दी, ऐसी किसी की मदद करने से क्या फ़ायदा कि कल आपको ही मदद की ज़रूरत पड़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। जितनी जहाँ आवश्यकता है केवल उतना ही बल वहाँ लगाना है, उससे अधिक बल लगाकर आप अपने लिए आफ़त मोल ले लेंगे। जी हाँ, बंधुओं। अगली भविष्यवाणी ये है कि आपके विरोधी अति सक्रिय हो जाएँगे। आपका कार्यक्षेत्र अगर राजनीति से जुड़ा है, तब तो स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाएगी। आपके विरोधी अति सक्रिय होंगे, आपको हानि पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि आप बिज़नेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तब भी बिज़नेस में कॉम्पिटिटर्स यानी आपके जो आस-पास के लोग हैं, आपके समान ही कार्य कर रहे हैं, वो आपको गिराने की, नीचे गिराने की, आपकी मान प्रतिष्ठा को गिराने की षड्यंत्र चालें कर सकते हैं। नौकरी यानी कार्यस्थल पर भी आपके सहकर्मी आपके उच्च अधिकारियों के कान भर सकते हैं, आपके खिलाफ कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है और आस-पास की चीज़ों पर नज़र रखना है। कहना-सुनना कुछ नहीं है, बस नज़र रखना है और चीज़ों को अपने व्यावहारिकता के साथ उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति से पर्सनली जुड़ने की कोशिश ना करें, परिस्थिति को पर्सनली हैंडल ना करें। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली उसको हैंडल करें, भावनाओं को बीच में लेकर ना आएँ, वरना आप परेशान हो जाएँगे। अब अच्छी खबर यहाँ पर ये है कि जहाँ एक तरफ आपको नीचे गिराने के लिए लोग तैयार रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ेगी, तो आप इन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेंगे। आप इनके साथ गिरेंगे नहीं, बहेंगे नहीं। ठीक है? तो ये स्थिति अच्छी है। जहाँ एक तरफ नेगेटिविटी है, देखो नेगेटिविटी तो रहेगी ही, ऐसा कभी होता ही नहीं कि कहीं किसी जगह पर पूरे संसार में सिर्फ़ एक ही तरीके की ऊर्जा हो। हमेशा मिश्रित ऊर्जाएँ होती हैं, याद रखने वाली बात है ये। तो आप जहाँ एक तरफ नेगेटिविटी से घिरेंगे, लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपके खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक विशेष प्रवाह होगा, जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेंगे। कोई कीमती सामान आप खरीद सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में। इसी के साथ-साथ आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका गिर सकता है, खो सकता है या खराब हो सकता है। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप जल्दबाजी में कहीं पैसे ना लगाएँ और ना ही किसी को दें। पैसा देना है तो पहले सोच समझ लीजिए उस इंसान ने कैसा पहले व्यवहार किया है आपके साथ, आपके पैसे के साथ और कहीं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 दिन अभी रुक जाइए, उसके बाद आप करिए। अभी फ़िलहाल समय और काल अच्छा नहीं है, उसके बाद आप करिए और थोड़ा सोच-विचार अवश्य करिए। इसी के साथ-साथ बिना सोचे-समझे किसी से कुछ आपको कहना-सुनना नहीं है। बातों में अपने अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखने की आपको कोशिश रखनी है। लगातार ये कोशिश करनी है क्योंकि आपने बिना सोचे-समझे किसी से कुछ कह दिया, बेशक भावनाओं में बहकर कहा, लेकिन लोग आपके भाव को नहीं समझेंगे, शब्दों को पकड़ लेंगे और आपके ऊपर लांछन लग जाएँगे। आपका मन खराब हो जाएगा, समय और ऊर्जा भी खराब होगी। किसी के व्यक्तिगत कार्यों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें, ये बहुत ही गलत हो जाएगा, आप ही परेशान हो जाएँगे। इसी के साथ-साथ एक सबसे बड़ी बात कि अगले 3 से 4 दिनों में आपको फ़ोन पर एक बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। ये बुरी खबर आपको बहुत परेशान करेगी, बहुत ज़्यादा आपका मन खराब करेगी। किसी भी प्रकार की ये खबर हो सकती है, तो थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है। किसी भी प्रकार की बुरी खबर को, बुरी घटना को यदि संकेत मिल रहे हैं, तो इसे टालने का सबसे अच्छा तरीका है, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि रवा का, जिसे रवा कहते हैं, सूजी कहते हैं, आपके क्षेत्र में जो भी कुछ कहते हों, इसका दूध से बना हुआ हलवा थोड़ा-सा बनाएँ, इसमें थोड़ी-सी केसर डालें और इसे मंदिर में जाकर अपने वज़न का दशांश या एकांश हलवा बनाएँ। जैसे 70 किलो के हैं, तो 7 किलो या 700 ग्राम, ठीक है? और इस हलवे को ले जाकर मंदिर में भगवान के चरणों में, उनके श्री चरणों में अर्पित करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। समस्त ग्रहों के दोष नाश के लिए प्रार्थना करें और इस हलवे को वहाँ पर बाँट दें। ये सर्वोत्तम समाधान है। बुरी घटना जो आपकी ओर आ रही होगी, वह तुरंत टल जाएगी, वापस लौट जाएगी। आपके जीवन में अनिष्टकारी नहीं होगी।
साथ ही जो अनिष्टकारी ग्रह दोष आपके ऊपर बन रहे हैं, आपकी कुंडली में बन रहे हैं, उनका भी नाश होगा। कुछ समय के लिए ये सारी चीजें आपके लिए रुक जाएंगी, जीवन भर के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। यदि आपको लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए ग्रह दोषों का समाधान चाहिए तो इसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना अनिवार्य रहेगा। ये आपको बहुत जरूरी क्रिया है जो अपने जीवन में करानी ही चाहिए। आजकल के भौतिकवादी जीवन में जहां लोग अपने जीवन में व्यस्त तो बहुत हो गए, वहीं हमारे धर्म अध्यात्म को, हमारी गुप्त विद्याओं को, जिसमें ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण है, इनको लोग नकारने लगे हैं। इसका नतीजा ये है कि न चाहते हुए भी मुसीबतों में फंसने लगे हैं। तो आपको यदि इनसे मुक्ति चाहिए, परेशानियों से, और खुशियां जीवन में चाहिए, तो एक बार कुंडली दिखवा लो, वो सर्वश्रेष्ठ समाधान है। नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, दोष योग युतियों को जानिए और उनके अनुसार विशेष उपाय कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी महामाई है ही आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं उस एक महा उपाय के बारे में जिसे आपको लगातार 7 दिन तक करना है। गुरुवार के दिन से इस क्रिया को शुरू करना है। वैसे आप जब से चाहे तब से शुरू कर सकते हैं, केवल रविवार के दिन नहीं करना है, इसे आप ध्यान रखिए। गुरुवार के दिन यानी गुरुवार की रात्रि से इस क्रिया को शुरू करना है और 7 दिन तक लगातार इसे आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, केवल एक लौंग का जोड़ा आपको चाहिए। लौंग हमेशा जोड़े में प्रयोग की जाती है। लौंग को शक्ति की पूजा पाठ में विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माँ के किसी भी स्वरूप में, चाहे माँ बगला हो, चाहे माँ काली हो, किसी भी स्वरूप में दीपक में लौंग का जोड़ा डाला जाता है। इसे ही माँ के लिए आहुति मानी जाती है और माँ को अत्यंत प्रिय होता है। यानी लौंग का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तंत्र में। तंत्र में लौंग को लेकर सैकड़ों हजारों प्रयोग लिखे हुए हैं और सारे ही प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, सिद्ध है। इसी प्रकार का तंत्र का एक विशेष प्रयोग है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को आपको करना है, ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, आपको रात्रि के समय, ठीक है ना, चाहे तो आज रात्रि से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लौंग शुद्ध होनी चाहिए। 7 दिन तक आप लगातार करेंगे तो कम से कम 7 जोड़े लौंग शुद्ध बाजार से खरीद कर लाएंगे, जो घर की रसोई में रखी हैं वो लौंगे नहीं। ठीक है, तो आपने लौंग का एक जोड़ा लिया और इसे मृग मुद्रा में प्रयोग करना है, यानी इस प्रकार से इसकी मुद्रा बनानी है। इन 2 अंगुलियों और अंगूठों के बीच में लौंग के इस जोड़े को रखना है। अब इसे अपने हृदय स्थल के पास लेकर जाना है, हृदय चक्र के पास ले जाकर, और फिर अपने मन में अपनी इस एक इच्छा के विषय में बोलना है। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, अपने हृदय से इसे लगाइए और बोलिए। जो भी इच्छा है, मान लो कि नौकरी चाहिए या कर्जे से मुक्ति चाहिए। देखिए, इच्छा या मनोकामना पूर्ति होती अवश्य है, ये बात तो है, निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इच्छा और मनोकामना भी लॉजिकल होनी चाहिए, यानी तथ्यात्मक होनी चाहिए। ये नहीं कि सीधे सीधे कमाई है 10,000 रुपए महीने की और इच्छा मांग रहे हैं कि हमारी 10 लाख रुपए महीने आमदनी हो जाए। 10 लाख रुपए महीने भी आमदनी होगी, लेकिन उसके लिए आपको उस स्तर के प्रयास करने होंगे, कार्य करने होंगे, और उसमें समय भी लगता है। आम का आज जमीन में आपने बीज बो दिया तो कल ही फल नहीं मिल जाएंगे खाने में, मिलेंगे अवश्य, ये बात निश्चित है। पौधा बड़ा होगा, समय लेगा, फल मिलेंगे। वैसे ही आपकी इच्छा मनोकामना जो है वो लॉजिक के साथ है, यानी कि सही तर्क के साथ होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि निकट भविष्य में आप ऐसी इच्छा मनोकामना पूरी करवा सकें, जो हो सके घटना, उस घटना के बारे में बात कर रही है। ठीक है, जैसे आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, खूब कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तब भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो मांगिए कि आपकी नौकरी लग जाए। जैसे आप कर्जा चुकाने के लिए खूब कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तब भी आपका हर प्रयास असफल हो रहा है, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, तो मांगिए कि आपका कर्जा चुक जाए। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार में हाथ पैर मार रहे हैं, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, लगातार नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो मांगिए कि व्यापार बिजनेस अच्छा चले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इच्छा मनोकामना सोच समझ कर मांगना, ऐसे ही उल्टी सीधी अनाप शनाप मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने समझ ली सारी बात। आपको इच्छा मनोकामना मांगनी है, बोलनी है। मान लेते हैं कि नौकरी की मांग करेंगे आप, तो आप बोलेंगे कि हे भगवान, आपके जो भी आराध्य देव हैं, चाहे हनुमान जी हो, शंकर जी हो, कृष्ण भगवान हो, मान लेते हैं कि हमारी जैसे माई है, माँ बगलामुखी है, उन्हीं की, वही आपकी आराध्य देवी है। ठीक है, हम तो उन्हीं के विषय में बात करेंगे। तो आप मन में ऐसा संकल्प करेंगे, हे महामाई, हे माँ बगलामुखी, हमें जल्द से जल्द नौकरी प्रदान करें। हम आपकी शरण में हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें। हम प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें असफल होते जा रहे हैं, तो आप हमारी इसमें मदद करिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको मन में
आवाहन करना है देवी का, देवता का और संकल्प करना है। अब इस लौंग के जोड़े को अपने तकिए के नीचे, यानी ये क्रिया आपको 7 बार करनी है। 7 बार इच्छा मनोकामना मांगनी है, बोलनी है। यानी 7 बार इच्छा मनोकामना मांगने के बाद आपको इस लौंग के जोड़े को अपनी तकिए के नीचे रख लेना है। ठीक है? 3 दिन के अंदर-अंदर आपके जो आराध्य देव हैं, वे आपको संकेत देंगे। किसी न किसी विशेष प्रकार का संकेत देंगे, चाहे दर्शन दें, चाहे कुछ कहें आपसे, कुछ बोलें, कुछ ना कुछ संकेत आपको अवश्य मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अगर 3 दिन में आपको संकेत मिल जाते हैं, मंदिर दिख जाता है, चोटी मंदिर की दिख जाती है, भगवान दिख जाते हैं, उनकी छाया दिख जाती है, उनका कोई स्वरूप दिख जाता है, हनुमान जी हैं तो उनकी गदा दिख जाती है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके लिए सर्वोत्तम फल देने वाला उपाय बन गया। अब इसे लगातार 7 दिन तक करते रहिए। 7 दिन में ना हो तो फिर इसे बढ़ा दीजिए, 14 दिन तक करते रहिए। सुबह जब आप सोकर जागें, तो इस लौंग के जोड़े को किसी भी मंदिर के दरवाजे पर रख आइए। ठीक है? जमीन पे नहीं फेंकना है, साइड में रख दीजिए। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो दाहिने हाथ पर, ठीक है? मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाईं तरफ इस दाने इन लौंग के जोड़े को वही जमीन पर आपको रख देना है और भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि प्रभु हमारी इच्छा पूरी करें, हम आपकी शरण में हैं और सीधे घर वापस आ जाएं। बस इस क्रिया को लगातार करिए। संकेत आपको मिलने बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी। 3 दिन में तो मिल ही जाएंगे और जैसे ही मिले आप करते रहना, इस क्रिया को करते रहना। 7 दिन का समय लगेगा, आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जब शुरू हो जाए तो रोकना नहीं, ठीक है ना? ऐसा नहीं करते कि हमारा मतलब निकल गया आप तो छोड़ो, नहीं। करते रहना, इसमें क्या बुराई है? कोई कठिन कार्य तो है नहीं, बहुत ही सरल कार्य है। बस इसमें आपको अपने आचार व्यवहार को नियंत्रित करना है, उल्टे सीधे क्रियाकर्म नहीं करने हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गालियां उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, तो ये सारी काम नहीं करने हैं। अच्छे-अच्छे शुभ कार्य करिए, भगवान का पूजा पाठ करिए, धर्म में अपना विश्वास बनाकर रखिए और आप देखेंगे कि कैसे जीवन में एक के बाद एक खुशियों के पल आते चले जाएंगे। जब भगवान की कृपा से आपके जीवन में एक खुशी आएगी, तो फिर कृपा तो रुकने वाली है नहीं, कृपा का दरवाजा खुल गया। अब उसके पीछे-पीछे बहुत सारी चीजें आएंगी, बस आपको भाव लगाकर रखना होगा, ठीक है? तो ये तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है, एक कि वो दरवाजा खुल जाए भगवान की कृपा का। बस वो दरवाजा खुलते ही फिर तो एक के पीछे एक बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये उपाय क्रियाओं के माध्यम से बस यही करने की कोशिश होती है। करके देखिए, फिर बताइए कि कैसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारिए, सावधान रहिए, जो बातें बोली गई हैं उन बातों को समझिए। तर्क कुतर्क वितर्क के चक्करों में पड़कर अपने जीवन को खराब ना करिए। जो अच्छा लगा उसे उठा लीजिए, अच्छा ना लगा उसे छोड़ दीजिए, कोई और भाई बंधु उठा लेगा, उसका जीवन बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और जो कुछ भी जीवन में आपको मिला है, छोटा है, बड़ा है, आपकी नजर में चाहे उसकी कोई वैल्यू ना हो, उसके लिए भी भगवान को आभार, धन्यवाद अवश्य व्यक्त करिए। बहुत जरूरी है ये, ठीक है? चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।